डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2। और ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 में से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे सिचुएशंस गिवन है और इनको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अभी पहली जो सिचुएशन है वो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेड्थ। देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट मैंने लिया और इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, साथ में बोल रहा है इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड से एक ज्यादा है, लेकिन अगर ब्रेड को ट्वाइस करेंगे तो उससे एक ज्यादा है। ठीक है, अगर हम ब्रेड को x मानते हैं, ठीक है, हम लिखेंगे दैट ब्रेड ऑफ प्लॉट बी x मीटर्स। ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है तो मीटर में इसका यूनिट होगा। एंड देयरफॉर लेंथ किसके बराबर होगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन के हिसाब से ट्वाइस इट्स ब्रेड, 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेड। तो एक तो ब्रेड का ट्वाइस दैट इज 2x, और एक ज्यादा दैट इज 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। अब मुझे बताइए एरिया जो कि गिवन है, एरिया कितना है यहाँ पे, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया के बदले लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। अब लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है, x विच इज इक्वल टू 528। अब यहां से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से और 1 के साथ, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x। अब ये 528 को इधर लाओ, ये बनेगा -528 इज इक्वल टू 0। तो ये है इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमें यही करना था कि बस हमें ये देखना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनको बनाना है। तो हमने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो अभी आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये कंसेक्यूटिव है, दैट मीन्स एक दूसरे के बाद आते हैं ये। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एक इंटीजर x मानते तो दूसरा कितना होगा, बिल्कुल इसके बाद ही है तो x प्लस 1 होगा। तो हम यहां से लिखेंगे लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर bx, ये हम x मानते हैं। ठीक है, देयरफॉर अदर पॉजिटिव इंटीजर किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू x प्लस 1। अब समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इनका प्रोडक्ट दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1, ये किसके बराबर है, 306 के बराबर। ठीक है, x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 कितना होगा, x इज इक्वल टू 306। 306 को ट्रांसपोज करो, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है इस इक्वेशन की, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी हमने। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो उससे 26 ईयर्स ज्यादा बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, उनकी जो एज का प्रोडक्ट है 3 साल बाद वो कितना होगा, 360 होगा। वी विल लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन्स प्रेजेंट एज निकालनी है, बट हमें एज निकालनी नहीं, हमें बस इनको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम रोहन की एज लिखते हैं, लेकिन प्रेजेंट एज। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। रोहन की प्रेजेंट एज को एक्स मानते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। रोहन की मां की एज क्या होगी, x प्लस 26, ठीक है, ईयर्स, और यहां से भी ईयर्स, क्योंकि उसकी जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है। अब आते हैं 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। अब बताइए एज ऑफ रोहन। आज रोहन x साल का है, 3 साल के बाद कितना होगा, x प्लस 3 ईयर्स उसकी एज होगी, ठीक है। और उसकी जो माँ है रोहन की, एज ऑफ रोहन मदर, माँ की एज कितनी होगी तब 3 साल बाद, x प्लस 26 प्लस 3, है ना। तो विच इज इक्वल टू x प्लस 29 ईयर्स। अब समझते हैं, अब बोल रहा है 3 साल बाद इनकी जो एज है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, और वो 360 के बराबर आता है इसको, ठीक है। तो ये रोहन की 3 साल बाद एज, ये उसकी मदर की 3 साल बाद एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3, दैट इज रोहन की एज 3 साल बाद, और x प्लस 29 जो है वो किसके बराबर आता है, 360 के बराबर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब x से ऐसे कर सकते हैं, x से अलग लिखेंगे, पहले x प्लस 29 को करते हैं, और उसके बाद 3 से x प्लस 29 को करते हैं मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 360, ठीक है। आगे देखे, x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 29, 29x होगा, प्लस 3 इंटू एक्स 3x होगा, प्लस 29 इंटू 3 कितना होगा, 3 9 आर 27, 3 2 आर 6, और 87 आएगा, ये इज इक्वल टू 360। इसके बाद 29x और 3x कितना हुआ टोटल में, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमें यहां से जो है इक्वेशन मिलने वाली है। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस और माइनस माइनस होगा, और 360 को माइनस करते हैं 87, तो वहां से आएगा 273, लेकिन वो माइनस में आएगा, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब आते हैं पार्ट नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। बोल रहा है एक ट्रेन चल रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है उसको, 480 किलोमीटर कर रही है ट्रैवल।
बुरा अगर उसकी स्पीड जो है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी अगर उससे 8 किलोमीटर कम वो चलती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यही 480 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 3 घंटे ज्यादा लगते। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये करते हैं, ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन जा रही है यहाँ पे, और इसको टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है वो 480 किलोमीटर्स करनी है, इसको डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, ये डिस्टेंस है, और इसकी स्पीड हमें नहीं पता है तो x मानते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अब इसका टाइम अगर निकालना होगा तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है, तो इसका टाइम यहां से निकाल सकते हैं, तो हम वही लिखेंगे, लेट इट्स यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रही है ट्रेन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ट्रेन, 480 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम टेकन, टाइम टेकन किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड या कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड, वो होगा बराबर डिस्टेंस ट्रैवल, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 480 डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड कितनी है x, ठीक है, यहां से इसको इरेज करते हैं, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब लेकिन अब कंडीशन को समझते हैं, बोल रहा है कि अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर लेस होती, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से जो स्पीड होती वो कितनी होती, x माइनस 8, ठीक है। अब डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना था तो टाइम इसको कितना लगता, तो टाइम टेकन किसके बराबर होता है, इसको टाइम टेकन यहां पे लिखा हुआ है, अब इससे 3 आवर ज्यादा, दैट मींस 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये इनिशियल टाइम था जो उसको लगता अगर स्पीड x होती, लेकिन अगर स्पीड अब x माइनस 8 होती तो टाइम कितना लगता है इसको, 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब यहाँ पे फाइंड आउट, अब टोटल में ये बताइए, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस के बराबर, ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल्सो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड किसके बराबर, इसकी स्पीड कितनी है, x माइनस 8 सेकेंड कंडीशन में, x माइनस 8 स्पीड है, इनटू टाइम इसको कितना लग रहा है 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, डिस्टेंस कितनी है 480, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं और इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 8 इंटू ये क्या बनेगा, ये 480 प्लस x इंटू 3 हुआ 3x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 480। अब ये x उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा यहां से x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x, ठीक है। अभी इस x से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस माइनस 8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे आएगा x इंटू 480 प्लस 3x और फिर माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x।
एक स्टेप मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। आप चाहो तो ये स्टेप जो है बाद में एग्जाम में स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो x इंटू 480 कितना आएगा 480x प्लस 3x इंटू एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 zeros are 0, 8 8 are 64, 4 6 is carry, 8 4 are 32, 32 plus 6 is 38, 3840। अब 8 इंटू 3 कितना होता है माइनस 8 3 आर 24x इज इक्वल टू 480x। यहां से 480x और 480x कैंसिल होगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। हम चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं इसको, तो यहाँ पे बचेगा खाली, या फिर ये भी लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, वो भी आप लिख सकते हो, यहाँ कॉमन ले लो। तो अगर हम 3 को कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 8 आर 24, 3 0 आर 0 माइनस 3 8 आर 24 इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे खाली बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सिचुएशन की, ठीक है। तो आई होप ये जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिपीट, इस पार्ट को रिपीट कीजिए और वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।